फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है गांव के अंदर। वर्षों में खेती करने के तरीके में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। इन बदलावों से किसान एक ही ज़मीन से अधिक फसल उगाने लगे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ज़मीन जो है वो सीमित है और दुर्लभ भी है। लेकिन उत्पादन बढ़ाने में ज़मीन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ रहा है। नई खेती की विधियों में ज़मीन कम लेकिन पूंजी बहुत अधिक चाहिए। मध्यम और बड़े किसान अपनी बचत से अगली फसल के लिए पूंजी जुटा लेते हैं। छोटे किसान, जो भारत के कुल किसानों का लगभग 80% हैं, पूंजी जुटाने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनके पास ज़मीन कम होने के कारण उत्पादन भी कम होता है। अधिक शेष न होने के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं जुटा पाते और कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के साथ साथ कई छोटे छोटे किसानों को मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। लेबर जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध है, इसलिए अच्छा होता कि अगर नई खेती की जो विधियां हैं अधिक श्रमिकों का उपयोग करती। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेतों में श्रमिकों की ज़रूरत कम हो गई है, इसलिए काम की तलाश में श्रमिक पास के गांवों, कस्बों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कुछ श्रमिक गांव में ही रह के जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है उसमें काम करने लगे हैं। फिलहाल गांव में जो नॉन फार्मिंग सेक्टर है वो बहुत बड़ा नहीं है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर 100 कामगारों में से केवल 24 ही नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में लगे हैं। भविष्य में गांव में ज़्यादा नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। खेती की तुलना में नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम ज़मीन चाहिए। कुछ पूंजी होने पर भी लोग जो हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं। लोग अपनी बचत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर को लोन लेना पड़ता है। यह ज़रूरी है कि लोन कम ब्याज दर पर मिले ताकि बिना बचत वाले लोग भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ शुरू कर सकें। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के एक्सपेंशन के लिए बाज़ारों की भी आवश्यकता होती है, जहां जो गुड्स और सर्विसेज बनी हैं, प्रोड्यूस की गई हैं, उन्हें बेचा जा सके। जैसे जैसे गांव अच्छे रास्तों, परिवहन और टेलीफोन से शहरों से जुड़ते हैं, आने वाले वर्षों में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके अवसर बढ़ सकते हैं। आपको ये कहानी अगर देखने में अच्छी लगी, समझ में आई और आपने पसंद करी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल असा एजुकेशन को। मिलते हैं अगली कहानी में।